नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेके आते हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं भारत से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से मेरा एक निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग भारत की ओर। तो जैसा कि हम सभी को पता है, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने, भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो कि 1912 ईस्वी में बनी थी। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ रूस, कनाडा के बाद अमेरिका आ जाता है, उसके बाद चीन आता है। तो इस प्रकार है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वां जो देश है हमारा भारत है। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। अब जो है सो जनसंख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पे आ गया है। लेकिन इसका जो है जब लिखित आंकड़ा नहीं आ जाता है, यानी कि भारत की जनगणना नहीं हो जाती है, तब तक भारत का जो है जनगणना में जनसंख्या में स्थान दूसरा ही माना जाएगा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय स्थान स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबू थी, पहले इसको बलांगू कहा जाता था। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता गुजरात में है, जो कि कच्छ जिला में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कौल लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय, जो कि लंदन में है, उससे 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा।
भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा ज़िला कच्छ, जो कि गुजरात में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला माहे, जो कि पुदुचेरी में है। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई के तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र की दूरियां नापी जाती है नॉटिकल में। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट, जो कि पूरब में स्थित है। पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक से कन्याकुमारी, मंगलुरु, यानी कि जो मंगलुरु है वो कर्नाटक में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। सबसे नवीन नया पर्वत है हिमालय, जो कि वलित पर्वत है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ था तेथिस सागर के निक्षेप से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक कहलाता है। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से हुआ है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। अराकानियोमा पर्वत म्यांमार में है। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में फैला हुआ है। मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक की पहाड़ी है। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। दक्कन का पठार बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। माहिम तट महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में है। दक्षिण पठार का ढाल पूर्व की ओर स्थित है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम आच्छादन के कारण हुआ है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। सतपुरा की पहाड़ियाँ
नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी पहाड़ी पर। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है। पूर्वी घाट का पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अन्नामुदी है। अन्नामुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर के बीच। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बीच स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तोता बेटा है। ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, जबकि कार्डामम की पहाड़ी, जिसको कि इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, यह केरल और तमिलनाडु राज्य में की सीमाओं पर स्थित है। शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य दूसरा नाम सागर माथा भी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, या जिसको K2 के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंचाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शांत घाटी या मौन घाटी केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला दर्रा, जिलेफला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा, बुर्जिर दर्रा जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मानानीती लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। श्रीलंका को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्री भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभक्त है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्टेट, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड भी कहते हैं, जबकि काला पानी के नाम से भी हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं। बैरन, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है।
सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, यह भी उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में है, को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सोमपान जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। रॉस द्वीप, जिसका नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, तथा नील द्वीप, जिसका नया नाम शहीद द्वीप है, ये भी दक्षिण अंडमान में स्थित है। हैवलॉक द्वीप, जिसको स्वराज द्वीप भी कहते हैं, यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है। व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, ये उड़ीसा में स्थित है। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप में निवास करती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रोट द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा मलयालम है। पंबन द्वीप, जो कि एडम ब्रिज जिसको कहते हैं, इसका भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की नदियों के अब्बा तंत्र को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक हिमालयन नदी और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। जब अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में मिल जाती है तो उसके संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिल जाती है तब उसको मेघना कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के बीच बहती है मंदाकिनी। तो साथियों, इसी तरह हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके, ताकि याद करने में आप सबों को कोई परेशानी ना हो, कोई बोझ ना बने, तो छोटे छोटे खंडों में बांटकर हम इसी तरह आगे परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चीज़ों को, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसी को लेकर आएंगे। तो आप सबों से मेरी विनती है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।